Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be fine. Today we are going to start lecture number 23. It is from the subject of curriculum adaptation, and the course code is SPED 3113. So, as usual, in the start, I would like to I would like to start the lecture with the learning objectives that I have set for you people for this lecture today. After completion of this lecture, students will be able to, number one, explain conceptual organization for writing the curriculum. आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को कि करिकुलम की राइटिंग होती कैसे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे. नंबर टू, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्मार्ट एंड एक्टिव करिकुलम. एक स्मार्ट और एक्टिव करिकुलम को लिखने का जो प्रोसेस है वो भी आप इजीली डिस्क्राइब कर सकेंगे. सो हम इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हमारे पास आपके आउटलाइन के मुताबिक 5.4 conceptual organization for writing the curriculum मौजूद है और हम इसी को ही स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले. अगर आप कभी करिकुलम राइटिंग टीम का हिस्सा रहे हैं तो यकीनन आप ये जानते हैं कि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है. बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जो कि करिकुलम की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और करिकुलम को डिज़ाइन बनाते हुए इस क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है. और हर बंदे की अपनी एक राय भी होती है कि क्या शामिल करना है और क्या इसमें छोड़ना है, लीव करना है. तो सवाल यह है कि अब करिकुलम आप लिखेंगे कैसे, या अगर लिखेंगे तो फिर वो अपने स्टूडेंट के लिए बेहतरीन करिकुलम कैसे साबित होगा. और फिर आप उसको तमाम जो कंटेंट एरियाज हैं उसमें आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. इसके लिए हम ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्लाइड पे मौजूद है, राइटिंग ऑफ करिकुलम के नाम से. करिकुलम राइटिंग जो है वो एक हेल्दी प्रोसेस है. करिकुलम राइटिंग इज अ हेल्दी प्रोसेस which requires smooth, active and depth perception in the field of education. एजुकेशन की फील्ड में स्मूथ, एक्टिव और एक गहरी नज़र, एक गहरी सोच की ज़रूरत होती है अगर आप करिकुलम राइटिंग करना ही चाहते हैं. फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द करिकुलम. लेकिन कौन सा करिकुलम, ये पॉइंट्स कौन से करिकुलम को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे. स्मार्ट, एक्टिव या फंक्शनल करिकुलम को लिखने के लिए ये जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है, जो पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं. नंबर 1 पे है डिटरमिन योर विजन एंड इंटेंशन फॉर द करिकुलम. नंबर 2, outline your overarching topics. Number 3, review any current curriculum to determine to what to keep and what to retire. Number 4, organize your standard based on the topics and timeline. Number 5,
write the lessons to provide a comprehensive student learning experiences. Number 6, create or attach a variety of assessment to the lessons. Number 7, determine what material and resources you'll need. Number 8, pull all together. So ये हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं. बेसिकली ये जो 8 पॉइंट्स हैं, दीज आर स्टेप्स ऑफ करिकुलम राइटिंग, भी इनको कंसिडर किया जा सकता है. हम इन 8 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. सो स्टेप नंबर 1, determine your vision and intention for the curriculum. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अरेंज करें. अब एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स जहन में रखें कि एम्स हमेशा नेशनल लेवल पे होते हैं, गोल्स हमेशा स्कूल लेवल पे होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्लासरूम लेवल पे होते हैं. जब भी टीचर ने बच्चों को कोई काम कराना तो क्लास की 4 दीवारी में ही करवाएंगे, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स की बिना पे उनके बच्चे स्कूल में तमाम क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये उनका गोल है. और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की बिना पे वही बच्चे कल को मुल्क के लिए कीमती असासा साबित होंगे, ये इनका एम होता है हर टीचर का. तो आपने एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिसाइड करना है. यानी कि आपने ये सोच रखनी है कि ये करिकुलम कैसा होना चाहिए, प्लान करना है, कैसे, किस लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किस लिए इस्तेमाल हो सकता है और आप इसको किस नज़र से देखेंगे. कुछ टीचर्स स्क्रिप्टेड करिकुलम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते. कुछ स्कूल ये चाहते हैं कि एक बहुत स्पेसिफिक आउटलाइन होनी चाहिए और कुछ बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं. तो ये पहला पॉइंट है कि आपने एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट करना है इन चीज़ों को माइंड में रख करके. इसी में जो दूसरा पॉइंट है, मेक अ डिज़ाइन, कि आपने उस करिकुलम का डिज़ाइन भी बनाना है. यहां पे जिन क्वेश्चंस को आपने माइंड में रखना है वो ये है, does this design accurately and clearly reflect the learning intentions? क्या ये जो डिज़ाइन है क्लियरली और एक्यूरेटली, ठीक तरीके से और वाज़ेह तौर पे उन तमाम लर्निंग इंटेंशन को एड्रेस करता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में यानी कि एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव में सेट की थी चीज़ें. तो इस क्वेश्चन को माइंड में रख करके आपने करिकुलम का डिज़ाइन बनाना होता है. स्टेप नंबर 2, आउटलाइन योर ओवरवॉचिंग टॉपिक्स. इसमें जो पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, फोकस ऑन overarching topics. अच्छा, इसमें जो कोर स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनको हमेशा टॉपिक्स में डिवाइड किया जा चुका होता है. फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस हैं या अलजेब्रिक जो फंक्शंस हैं, उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है. इसी तरह नेशनल आर्ट्स जो स्टैंडर्ड है उसके भी कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज एंड डेवलप आर्टिस्टिक आइडियाज़. जो आर्टिस्टिक आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है या डेवलप किया जाता है. ये छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए जाते हैं ना. कहने का मकसद एक जो ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में बना दिया जाता है.
आप इन्हीं टॉपिक्स को एज एन आउटलाइन यूज करें, बनाएं, जिससे ये कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। यकीनन जब आउटलाइन बनती है तो वो टॉपिक्स फिर जब एक आउटलाइन की शेप में आएंगे, मतलब एक जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपने छोटे छोटे टॉपिक्स में लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने जहन में रखना है, कंसीडरेबल क्वेश्चन के नाम से मैंने हर स्टेप के नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे पहले दिए थे स्टेप 1, स्टेप 2 के भी कुछ कंसीडरेबल क्वेश्चंस हैं। हु आर वी, हम हैं कौन। हाउ इज एवरीथिंग कनेक्टेड, हर चीज कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज दिस करिकुलम टू फुली एड्रेस आवर कंटेंट। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने एड्रेस करने हैं, माइंड में रख करके फिर आपने ये करिकुलम की एक आउटलाइन बनानी है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास, रिव्यू एनी करंट करिकुलम to determine what to keep and what to retire। इस स्टेप में आपने ये देखना है कि आपके पास पहले से मौजूद चीजें कौन सी हैं, और ये भी फैसला करना है कि इनको रखना है या नहीं रखना। अगर आप इनको रखते हैं तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये कौन से टॉपिक के अंदर जाएगा, कौन से एक मेन कॉन्सेप्ट के अंदर जाएगा। और फिर अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप इसको किस वजह से छोड़ेंगे, किस वजह से छेड़ेंगे, क्यों आप इसको जो है ना शामिल नहीं करेंगे इसमें, अपने इस नए करिकुलम में। क्योंकि आपको फिर उसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर देना पड़ेगा जो उस टॉपिक को निकालने के बाद, उस टॉपिक को छोड़ने के बाद आपको उसकी जगह पे नया टॉपिक जो एडजस्ट करना होगा। तो आपके पास यकीनन कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न तो होनी चाहिए। इसी वजह से आपको हर टॉपिक पे फोकस करना होता है। ये बात ज़रूर ज़हन में रखेंगे कि टॉपिक्स हमेशा स्पाइरल होते हैं, घूम घूम के सामने आते रहते हैं एक आउटलाइन में। लेकिन कुछ मखसूस टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जब आप किसी टॉपिक पे बहुत डीपली जो है ना आप फोकस करेंगे। इसी वजह से आपको अपने करिकुलम को बार बार ओवरव्यू करना पड़ता है। यहां पे है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, क्वेश्चंस टू बी कंसीडर्ड, कि कौन से क्वेश्चन है जिनका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले, व्हाट शुड वी कीप, व्हाट शुड वी रिवाइव एंड व्हाट शुड वी टॉस। किसको रखना है, किसको दोबारा इंप्रूव करना है, और किसके बारे में सोचना है किसको रखना है या नहीं रखना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनका आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द टॉपिक एंड टाइमलाइन। अब आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क मौजूद है जो कि टॉपिक्स के साथ है, और एक टाइमलाइन भी मौजूद है जब आप हर टॉपिक पे फोकस करेंगे। अब आपने उस स्टैंडर्ड को देखना है जो आपने सेट किया था। और यहां पे आपने ये स्टैंडर्ड, ये इस तरह भी है कि ये स्टैंडर्ड वो है कि आपने जिस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, जो आपके स्कूल का स्टैंडर्ड है या आपकी स्टेट का स्टैंडर्ड है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये टॉपिक क्या इस स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी जो कंटेंट एरियाज हैं उनको भी देखें,
और आर्ट्स एरियाज को भी देखें कि ताकि उनकी कोई ना कोई नेचुरल अलाइनमेंट बन सके जो आपके उस स्टैंडर्ड को पूरा कर सकें। अगर ऐसा है तो अपने हाईलाइट में इसको फ्रेम करें और फिर वहां पे लेसन्स को इंटीग्रेट करते जाएं। इस तरीके से आपका जो करिकुलम है वो इंश्योर करेगा कि ये अरेंजमेंट भी इसका अच्छा है और आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत मीनिंगफुल भी है। यहाँ पे क्वेश्चंस टू कंसीडर की हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनका आपने ख्याल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आर ऑल ऑफ माई स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंड इन द मोस्ट नेचुरल टॉपिक्स एरियाज। इसमें ये एक ही क्वेश्चन है जिसका आपने ख्याल करना है कि मेरे तमाम जो नेचुरल एरियाज हैं उसके तमाम टॉपिक शामिल हुए हैं या नहीं हुए। स्टेप नंबर 5 है जी, राइट द लेसन्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के साथ लेसन लिखना शुरू करें। ये बात जहन में रखते हुए कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं। लेसन्स के अंदर जो ट्रांजिशन है, जो तब्दीली है, वो सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए और इसको आपने यकीनी बनाना है, इंश्योर करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस टू कंसीडर, जिस सवाल का आपने ख्याल करना है ये पॉइंट बनाते हुए, डज माई लेसन्स इंटेंशनली टीच द स्टैंडर्ड, सिलेक्टेड इन अ स्मूथ कनेक्टेड वे। क्या जो मेरे लेसन्स हैं वो स्मूथ और सिलेक्टेड वे में काम कर रहे हैं इस लेसन्स के लिए जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, या उस इंटेंशनली उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। ये एक ही क्वेश्चन है जिसका आपने ख्याल करना है। स्टेप नंबर 6 है, क्रिएट और अटैच a variety of assessment to the lessons। हमेशा फोकस किया करें डायग्नोस्टिक पे, फॉर्मेटिव और समेटिव मैयर पे, दरमियान में भी और लास्ट पे भी, आखिर में भी उन तमाम मैयर पे फोकस किया करें जो कि असेसमेंट का हिस्सा हैं। मीन्स डायग्नोस्टिक करें, डायग्नोस करें प्रॉब्लम को, फॉर्मेटिव वे में देखें, समेटिव वे में देखें, लेकिन करना ज़रूर है। इससे ये इंश्योर होगा कि लिखने के दौरान जो स्टैंडर्ड जिनको सेट किया गया था, स्टैंडर्ड जिनको सोचा गया था करिकुलम लिखने के दौरान, क्या उनको पूरा भी किया जा रहा है, उस लेवल तक हम पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। इस तरीके से लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर होगा स्टूडेंट्स के साथ, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वहां उसके लिए। ये जहन में रखें कि जो असेसमेंट है वो हमेशा करिकुलम के दरमियान जो गैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है। यहां पे जो क्वेश्चंस टू कंसीडर की अगर बात की जाए, नंबर 1 पे है, आर द इंक्लूडेड असेसमेंट वेरीड एंड डू दे measures द स्टैंडर्ड सिलेक्टेड। ये एक ही क्वेश्चन है जिसका आपने ख्याल करना है कि जो असेसमेंट जो इंक्लूड की गई हैं वो डिफरेंट है, और क्या वो जो असेसमेंट है क्या वो मेजर करती हैं उन स्टैंडर्ड को जो सिलेक्ट किए गए थे। स्टेप नंबर 7 है, डिटरमाइन व्हाट द स्टैंडर्ड determine what materials
and resources you will need. आपने उस मटेरियल को देखना है जो कि लेसन्स के दौरान रिक्वायर होगा. की वोकैबुलरी या 21st सेंचुरी की जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको भी आपने इंश्योर करना होगा इस सारे स्टेप में. मटेरियल को ऐड करना, ये जो डेवलपमेंट है, या टीचर्स गाइड या स्टूडेंट गाइड को मेंटेन करना, ये भी इसी करिकुलम का इस स्टेप का हिस्सा है. क्वेश्चन टू कंसीडर की बात करते हैं. व्हाट मटेरियल्स, वोकैबुलरी एंड रिसोर्सेज should be included that will set a teacher up for the success with each lesson. कि कौन सा मटेरियल, कौन सी वोकैबुलरी, कौन से रिसोर्सेज शामिल होने चाहिए जो टीचर को कामयाबी की जानिब ले जाएंगे हर लेसन के साथ. यानी कि हर लेसन के लिए मटेरियल, वोकैबुलरी, रिसोर्सेज, हर चीज डिफरेंट होती है. ये एक क्वेश्चन है जिसका आपने ख्याल करना है इस स्टेप पे. स्टेप 8, पुल ऑल टुगेदर. डिलीवर द प्रिपेयर्ड करिकुलम. जो करिकुलम तैयार हो चुका है अब आप इसको डिलीवर करें. रिव्यू द करिकुलम. फिर आप इस करिकुलम को रिव्यू करें, देखें कि अब तक जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ. अगर ठीक हुआ है तो चलने दें, नहीं ठीक हुआ नए सिरे से स्टेप नंबर 1 पे आए, नए सिरे से एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करें. और यहां पे ये भी आपने जरूर ज़हन में रखना है कि फीडबैक भी आपने करिकुलम की लाजमी लेनी है या करनी है. इसमें यहां पे आपके पास जो पॉइंट है जो कि आप एज एन ऑप्शन यूज कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम थीम कमेटी, वो ये है कि आप सर्वे करें. और इस स्टेप के लिए जो क्वेश्चन है जिसको कंसीडर किया जा सकता है, क्वेश्चन टू बी कंसीडर, वो ये है हैव आई प्रोवाइडेड a way to get feedback and make adjustment as necessary. क्या मैंने फीडबैक तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया है और जरूरत के मुताबिक इसमें एडजस्टमेंट भी हो सकती हैं. तो ये क्वेश्चंस का ख्याल आपने करना है इस पॉइंट के दौरान. अब हम अपने इस लेक्चर के कंक्लूजन की जानिब बढ़ते हैं. सो इस डिस्कशन को सम अप करते हुए आई मस्ट से, मैं ये जरूर कहता हूं कि जो करिकुलम है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक की हैसियत रखता है. जिस तरह एक बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आपको एक चाबी की, एक की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंट होती है. की के बगैर अगर उसको उस बिल्डिंग को लॉक लगा हुआ है तो आप बगैर की के, विदाउट की, यू कैन नॉट एंटर इन दैट रूम और इन द बिल्डिंग इन अ सेंस. सो सिमिलरली क्वालिटी एजुकेशन के लिए करिकुलम एक की हैसियत रखता है. किसी भी करिकुलम को लिखना कोई आसान काम नहीं है. इट इज नॉट एन इजी टास्क. हाउएवर, ताहम इसमें इसको एक्सपर्टीज के साथ किया जा सकता है. डीप ऑब्जर्वेशन के जरिए आप एक्सपर्टीज हासिल करें. और एजुकेशन में एक क्लोज स्टडी की जरूरत है ताकि वो प्रॉपर एक्सपर्टीज हासिल हो, ताकि लर्नर के लिए बेहतरीन तरीके से काम किया जा सके. This would ensure the quality of education and activities
फॉर द स्टूडेंट। इस तरीके से एजुकेशन क्वालिटी और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 23 था। आई होप दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। So if you have not subscribed this lecture or channel as well, so you can do that, and definitely I suggest you to show your comments, to show your presence at this channel. You can also share this and information with anyone else as well. So see you inshallah in next lecture. Remember in prayers. Thank you very much. Good luck. Back button. Navigation bar.